तो बेसिकली हम लोगों ने बात किया था इन अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में और कॉन्ट्रा पेमेंट रिसिप्ट जनरल परचेज सेल, इनके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था। आज हम बात करने वाले हैं इन्वेंट्री वाउचर की। जैसे इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। जब हम टैली पे काम करते हैं, इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक होता है, मीन्स जब कोई स्टॉक खरीदते हैं कोई स्टॉक बेचते हैं, तो हाउ टू रिकॉर्ड ऑल दैट ट्रांजेक्शन इन टैली, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं। परचेज द फॉलोइंग स्टॉक आइटम फ्रॉम रॉयल ट्रेडर्स। इनवॉइस नंबर या बिल नंबर कह सकते हैं, बिल नंबर है 361। क्या बाई कर रहे हैं? 100 पीसेस कीबोर्ड USB एट द रेट 250 per pieces, 150 pieces keyboard wireless at the rate 500 per pieces, 50 pieces mouse USB at the rate 110 per pieces। हमारा क्वेश्चन क्या है? परचेज द फॉलोइंग स्टॉक आइटम फ्रॉम रॉयल ट्रेडर्स। बिल नंबर 361, 100 पीसेस कीबोर्ड, 150 पीसेस कीबोर्ड वायरलेस, 50 पीसेस माउस। इस तरह से कुछ आइटम हम खरीद रहे हैं। अगर हमें इसको टैली पे रिकॉर्ड करना होगा तो हाउ टू? सबसे पहले टैली में कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? लेजर बनाना पड़ता है। If we are talking about लेजर, तो हम क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं किससे? रॉयल ट्रेडर्स। तो हम दो लेजर्स बनाएंगे। पहला लेजर हमारा बनेगा किसका? परचेज का। जया अंडर किसमें होगा? परचेज अकाउंट। शान बेटा दूसरा बनेगा रॉयल ट्रेडर्स का। रॉयल ट्रेडर्स क्या होंगे? दुर्गेश क्या होंगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स, सिंडिकेटर्स होंगे। जिससे हम बाय करते हैं सिंडिकेटर्स, जिसको हम सेल करते हैं सन्ड्री डेटर्स होते हैं। अब हम बात करें यहाँ पे एक चीज और बढ़ गया। पहला तो अभी तक क्या होता है, अकाउंटिंग वाउचर में हम लेजर बनाते थे और एंट्री करते थे। अब यहाँ तो जो स्टॉक भी दिए हैं तो स्टॉक आइटम अलग से भी बनेगा। जैसे हम स्टॉक आइटम, अब हम एक चीज और बनाएंगे, स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम जब भी आप बनाते हैं बच्चों, आपको कहाँ जाना होता है? गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट, और यहाँ पे इन्वेंट्री में सारी चीजें दिख जाती हैं। सब बात करें इन्वेंट्री मास्टर में सारी चीजें दिख जाती हैं। अब इन्वेंट्री मास्टर में आप वन बाय वन ले सकते हैं इसको। जैसे इसमें सबसे पहले जब भी आइटम बनाए जाते हैं 3 चीजें कंपलसरी होती है, नेम, अंडर और यूनिट। ये 3 चीजें कंपलसरी होती हैं, इनको एंटर करना ही करना होता है। जैसे पहला नेम हमारा क्या है? पहला कीबोर्ड, कीबोर्ड USB। दूसरा क्या है? कीबोर्ड वायरलेस। तीसरा माउस USB। ये सभी क्या है? कंप्यूटर के पार्ट हैं, कंपोनेंट्स हैं। इनको हमने एंटर कर दिया अंडर क्या है? कंपोनेंट्स, राइट। यूनिट पे क्या हो सकते हैं? सभी पीसेस, पीसेस में है तो पीसेस में। इस तरह से करके हमने क्या किया? ट्रांजेक्शन्स को पहले लेजर बनाया, फिर क्या बनाया हमने? स्टॉक आइटम बनाया। अभी हम बात किसकी करेंगे? लेजर बनाया, स्टॉक आइटम बनाया, और अब हम बात करने वाले हैं कि अगर हम इसको टैली में बाउचर में जाते हैं और इसकी एंट्री करते हैं तो बाउचर क्या होगा? जब गुड्स या कमोडिटी का परचेज करते हैं तो बाउचर कौन सा होता है? परचेज होता है ना। गुड्स या कमोडिटी का जब भी परचेज करते हैं तो बाउचर बिल भी परचेज F9। अगर इसको टैली में करना होगा, जैसे ही F9 करेंगे, अब आपको मोड चेंज नहीं करना है। आप डेबिट क्रेडिट के लिए क्या करते थे? Ctrl+H करके मोड चेंज करते थे, एज बाउचर लेते थे, लेकिन एज इनवॉइस में ही एंट्री करना है। अब इस बार सबसे पहले जाएंगे तो पूछेगा आपसे इनवॉइस नंबर। क्या पूछेगा? इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर या बिल नंबर बोथ आर सेम थिंग। और देन पूछेगा आपसे पार्टी नेम। क्या पूछेगा? पार्टी नेम। फिर पूछेगा परचेज कर रहे हैं हम तो पूछेगा परचेज लेजर। इतनी सारी चीजें पूछेगा, परचेज लेजर।
इनवॉइस नंबर हमारा कितना है? 361 है। इनवॉइस नंबर कितना है? 361 है। हमने 361 मेंशन कर दिया। पार्टी नेम क्या है हमारा? हाँ, रॉयल ट्रेडर्स है, वो मेंशन कर दिया। परचेज लेजर में हमने क्या ले लिया? परचेज ले लिया। यहाँ डेट पूछता है, डेट में आपको मेंशन करना है, जैसे 1/4/25 को हम कर रहे हैं, एंट्री 1025 डाल दिया। यहाँ पे आपसे पूछेगा नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम, देन पूछेगा क्वांटिटी, देन पूछेगा रेट, देन पूछेगा अमाउंट। नेम में कीबोर्ड है, पहला कीबोर्ड कौन सा? यूएसबी मेंशन कर दिया। टैली में आप बनाए रहेंगे, सिर्फ आपको सेलेक्ट करना होगा, दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं होगी। क्वांटिटी हाउ मच? 100 क्वांटिटी। रेट 250, 250। टोटल कितना हो गया? 25,000। ऐसे ही आपका कीबोर्ड वायरलेस, हाउ मच? 150। रेट 500, हाउ मच टोटल? 75,000। ऐसे ही आपका नेक्स्ट लास्ट है क्या? माउस यूएसबी, हाउ मच क्वांटिटी? 50। रेट 110, 110। राइट। अब हम टोटल कर लेते हैं इसका। 1,05,500 इज द टोटल वैल्यू। ये आपका टोटल आ गया। और इस तरह से हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। राइट। जब भी हम एंट्री करना है, इतनी चीजें आपसे पूछेगा, जो आपके क्वेश्चन में है वही आप मेंशन कर दो। प्लीज राइट डाउन कर दीजिए। तो जैसे हमने परचेज किया था, अभी कुछ यही आइटम हमने परचेज किया था, राइट ना। अब इसी आइटम को अगर हम सेल कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? सेल्स द फॉलोइंग स्टॉक आइटम टू ज्ञान ट्रेडर्स, बिल नंबर 01। बिल नंबर 01 के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं? ज्ञान ट्रेडर्स को नीचे देके स्टॉक आइटम को सेल कर रहे हैं। तो हमने बताया इन्वेंट्री में जब भी हम करते हैं, सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ता है? लेजर। लेजर बनाना पड़ता है। जैसे हमारा पहला लेजर क्या है? हम सेल कर रहे हैं किसको? ज्ञान ट्रेडर्स को। तो एक लेजर हम बनाएंगे किसका बच्चों? सेल्स का, अंडर सेल्स अकाउंट। दूसरा लेजर हम बनाएंगे किसका? ज्ञान ट्रेडर्स का। ज्ञान ट्रेडर्स। अब जिसको हम सेल करते हैं वो क्या होते हैं? सन्ड्री डेटर्स होते हैं। इस तरह से जिसको हम सेल करते हैं वो हमारे सन्ड्री डेटर्स होते हैं। तो जिससे हम खरीदते हैं वो सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें स्टॉक आइटम की, स्टॉक आइटम जो हमने खरीदा है वही बेचेंगे, इसलिए कोई भी स्टॉक आइटम यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है। जो हमने खरीदने के टाइम, परचेज के टाइम बना दिया है, सेल के टाइम बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो परचेज किए वही वाला सेल करेंगे हम। अब यहाँ पे बात करते हैं वाउचर्स की। यहाँ पे वाउचर्स की बात की जाए तो सेल्स, जब हम किसी भी स्टॉक आइटम या किसी भी गुड्स का सेल करते हैं तो वाउचर कौन सा होता है? सेल्स होता है। शॉर्टकट विल बी F8। अगर इसको हमें टैली पे करना होगा तो हाउ टू, कैसे करेंगे उसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। सबसे पहले इनवॉइस नंबर, रेफरेंस नंबर या जो कह लीजिए यहाँ पे आपका अवेलेबल होगा। फिर यहाँ पे पार्टी नेम होगा, पार्टी नेम। देन आपका सेल लेजर, परचेज में परचेज लेजर था और सेल्स में सेल्स लेजर होगा आपका। इतनी चीजें पूछेंगी फर्स्ट ऑफ ऑल। अब आपको यहाँ पे देना है इनवॉइस नंबर कितना है? 01 है, 01 दे दिया। हमारा पार्टी नेम क्या है? ज्ञान ट्रेडर्स है, हमने दे दिया ज्ञान ट्रेडर्स। और सेल लेजर में परचेज लिया था, सेल लेजर में क्या ले लेंगे? सेल्स। और यहाँ पे पर्टिकुलर डेट भी मेंशन करेंगे। डेट इन द सेंस, जैसे हमारा 1/4 को हमने परचेज किया था, चलिए 1/4/25 को ही हम सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपका पूछेगा नेम ऑफ आइटम, जैसे परचेज में पूछता था सेम वही प्रोसेस। नेम ऑफ आइटम पूछेगा, क्वांटिटी पूछेगा, रेट पूछेगा और अमाउंट आपको एंटर करना होगा। अगर हम बात करें, पहला हमारा क्या है? कीबोर्ड हम सेल कर रहे हैं, कीबोर्ड यूएसबी। हाउ मच क्वांटिटी? 50 पीसेस 300 रेट से। 50 पीसेस हैं
300 के रेट से टोटल कितना हो गया 30,000। 3,000 होगा ना, 3,000 होगा, 15,000 होगा, सॉरी 15,000, 3,000 है, 15,000। अब दूसरा हमारा क्या है, कीबोर्ड वायरलेस। कीबोर्ड वायरलेस है, हाउ मच 40 पीसेस और 600 के रेट से 40 पीसेस 600, 24,000। नेक्स्ट हमारा है माउस USB, हाउ मच 30 पीसेस, रेट 150, 30 पीसेस 150, 4,500, राइट। अब इसका हम टोटल कर लेंगे, टोटल हमारा कितना आ रहा है, $43,500 इज द कॉस्ट, राइट ना। तो बेसिकली अगर हम बात करें 43,000 आपका क्या आया, टोटल वैल्यू आई। इस तरह से टैली पे भी हम करेंगे, तो प्लीज इसको नोट करिए, फिर मैं आपको एक बार सॉफ्टवेयर पे करके दिखाता हूं, तो हाउ टू डू, इसको कैसे करते हैं। अब इसको अगर हमें एंट्री करना होगा, सबसे पहले क्या बनाना होगा, लेजर परचेज कर रहे हैं किससे, रिया प्राइवेट लिमिटेड से। और टैली में खास बात क्या होती है, अगर एक कंपनी में एक बार लेजर बन चुका है तो दोबारा उसको बनाने की जरूरत नहीं हो गई। आपको याद होगा इसके पहले हमने बाई किया था, खरीदा था, परचेज किया था, तो परचेज का लेजर बना दिया था, तो आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ लेजर किसका बन जाएगा, हाँ एक ही लेजर बनेगा, रिया पीबीटी एलटीडी, रिया प्राइवेट लिमिटेड। और जिससे हम परचेज करते हैं वो क्या होते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं, ओके। अब हम बात करें, नेक्स्ट बन जाएगा स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम बनेगा, यहां सेम वही तीन चीजें पूछेंगे, इंपॉर्टेंट, नेम, अंडर और यूनिट, ये तीन वर्ड जरूर आएंगे हमेशा। नेम स्टॉक का नाम क्या होगा, नाम होगा कंप्यूटर i3 HP। अंडर में क्या होगा, ये कंप्यूटर होगा, यूनिट में क्या होगा, पीसेस। दूसरा कंप्यूटर i7 डेल, क्या होगा कंप्यूटर, यूनिट क्या होगी, पीसेस। अब बात हम करें परचेज द फॉलोइंग स्टॉक आइटम में, परचेज कर रहे हैं, बाउचर कौन सा होना चाहिए, परचेज होना चाहिए, शॉर्टकट विल बी F9। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था, सेम वही टैली में इसी तरीके से होना, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन किया था, ऐसे ही सेम हो जाएगी आपकी क्वेश्चन इसको, राइट। प्लीज लिख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम सेल का लेते हैं। लेजर अब बनाएंगे सेल्स का और किसका, रोहन का। सेल्स ऑलरेडी एक बार बन चुका है, बनाने की जरूरत नहीं होगी। तो लेजर किसका बनाएंगे, लेजर हम बनाएंगे सिर्फ रोहन का। किसका बनाएंगे, रोहन ट्रेडर्स का। जिसको हम सेल करते हैं वो क्या होते हैं, सन्ड्री डेटर्स होते हैं। अब हम बात करें बाउचर्स की, क्या होता है, बाउचर स्टॉक आइटम बनेगा नहीं, बिकॉज स्टॉक आइटम क्या होंगे, ऑलरेडी बने हुए हैं। अगर हम बात करें स्टॉक आइटम की, तो स्टॉक आइटम ऑलरेडी बने हुए हैं, बनाने की जरूरत नहीं होगी। हम बात करें बाउचर्स की, सेल कर रहे हैं इसलिए बाउचर कौन सा हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा, शॉर्टकट विल बी F8। आई होप कि समझ में आया, प्लीज राइट डाउन कर लीजिए।